सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो उपदेश है, जिनके अंदर ये दो गुण होते हैं वह दुनिया को जीत सकते हैं। इसे जानते हैं एक कथा के माध्यम से और फिर जानेंगे धरती का सबसे शक्तिशाली नेचुरल जूस क्या है जिसका कोई नुकसान नहीं है और आपके शरीर से दोस्तों 200 बीमारियों को दूर कर देगा। उस जूस के बारे में जानेंगे, उसके फायदे जानेंगे, उसमें क्या क्या पाया जाता है, सब कुछ जानेंगे। पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़वादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर से पहुंचा, ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। पंडित जी हमारे ऊपर नाराज होंगे, इसलिए हम आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकते। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई, उल्टा सीधा खूब कहा। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है। अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह कर्म कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य और सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूल में बदला जा सकता है। यही दो गुण है दोस्तों, धैर्य और सहिष्णुता। जिसके अंदर ये दो गुण है वो दुनिया को भी जीत सकता है और उसका मान सम्मान सब कुछ मिलता है। आज यही दो लोग इतिहास रच रहे हैं। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हम चलते हैं, जानते हैं वो कौन सा ऐसा नेचुरल जूस है जिसे हम पी करके अपनी सारी गंभीर बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानना जरूरी होता है, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? बीमारी के आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है? सभी मित्र जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से और 5 तत्व और 3 दोष से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण है। मेरे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात, पित्त, कफ जब डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। अगर आपको निरोगी जीवन जीना है तो आप अपने इन 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपके अंदर जितना ही ज्ञान आएगा उतने ही आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और बात आती है तत्व की, तो दोस्तों ये तत्व, हमारा शरीर इन्हीं पोषक तत्वों से बना है। प्रोटीन, विटामिन, तमाम तरह से पोषक तत्व। अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो आपका शरीर क्या होता है? आपकी शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है।
जरा से भी आप गिर जाते हैं तो आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, मोच आ जाता है। तो फिर क्या दिया जाता है, वहाँ पे प्लास्टर लगाया जाता है और प्लास्टर लगा करके आपको कैल्शियम और विटामिन डी की दवाएं दी जाती है। आप रेस्ट करते हैं, वो हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। लेकिन उन हड कैल्शियम और फिर ऊपर से दूसरा हो गया विटामिन ए। विटामिन ए से आपकी अगर कमी हो गई शरीर में तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी वीक हो जाती है और आपको रतौंधी होने लगती है। जैसे आप पहले समय में देख रहे होंगे, हर एक किराने की दुकान पर, हर एक परचून की दुकान पर विटामिन ए के कैप्सूल मिलते थे शीशी में। किसी को रतौंधी होता था तो लोग जाकर वो कैप्सूल खा लेते थे लेकर के और उनकी रतौंधी दूर हो जाती थी। तो ये पोषक तत्व है। तो आपको अपना शरीर निरोगी रखना है तो ये आपके हाथ में। आप अपने तीनों दोष को बैलेंस करिए। अब तीन दोष को बैलेंस करने के लिए क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, ये जानना जरूरी है। अब अपने शरीर की हर एक पोषक तत्व की पूर्ति के लिए आपको ऐसे डाइट का प्लान करना होगा जिसमें हर प्रोटीन्स, विटामिन्स और वो कैल्शियम, आयरन सब कुछ मिलते हों। आपको ऐसे ही प्लान करना होगा डेली रिक्वायरमेंट के। और इसमें भी किसी को ज़्यादा ज़रूरत होगी, किसी को कम की ज़रूरत होगी। इस पर डिपेंड करता है कि आप परिश्रम कैसे कर रहे हैं, आपका काम कैसे है। आप भाग दौड़ वाला काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि आप एक मजदूर हैं, एक आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं, उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से आपको और शरीर में प्रोटीन विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपना एक ऐसा डाइट चार्ट बनाइए जिसमें हर वो प्रोटीन पोषक तत्व पाए जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप खा करके बीमार पड़े रहते हैं, वो चीज़ें अपना हटा दीजिए। उस पर अभी बाद में चर्चा करते हैं क्या क्या आपको नहीं खाना है। मेन हम बात कर लेते हैं जो आज का टॉपिक है। तो दोस्तों ये आप समझ ही गए। तो कुछ हमारे किचन में, कुछ हमारे खेतों में ऐसे ऐसे शक्तिशाली चीज़ें पाई जाती हैं जिसका हमें पता नहीं है और वो सर्वगुण संपन्न है। उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम कभी बीमार नहीं होते। उसी में से एक है, आपके खेतों में पाया जाता है गन्ना, गन्ने का रस। गन्ना सबसे शक्तिशाली नेचुरल जूस है दोस्तों, नेचुरल जूस है। अब इसमें रासायनिक खादें भी नहीं पड़ती है। इसमें जो खाद पड़ती है वो गांव की देसी गोबर वाली खाद पड़ती है, इसलिए सबसे सेफ और सुरक्षित है। अब तो कुछ लोग रासायनिक खादों का भी प्रयोग करने लगे, पहले तो इसमें रासायनिक खादें नहीं डाली जाती। और ये किस लिए शक्तिशाली है ये दोस्तों, इसको उगने में 7 से 8 महीने लगते हैं। 7 से 8 महीने में जाके अब उधर मार्च अप्रैल में इसके जो है गन्ने को बोया जाता है। मार्च अप्रैल में गन्ने को बोया जाता है और फिर इधर आकर के कब हम इसको यूज करते हैं, नवंबर में, दिसंबर में, अक्टूबर में, यानी दिवाली के 12 दिन बाद, जिसे हम कहते हैं चल दियलिया कोने के 12 लोग जुट होने के, जिसे हम एकादशी कहते हैं। एकादशी को पहले गन्ने को चढ़ाया जाता है, फिर गन्ने को चढ़ाने के बाद हम इसका रस को मतलब पीते हैं, चूसते हैं, तभी गुड़ बनता है। और गुड़ पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, उसके बाद घर के बुजुर्ग लोग गुड़ को खाते हैं। तो गन्ने का जो है दिवाली के बाद इसका रसपान हम कर सकते हैं। कितना महीने हो गए, अब दिवाली मान लीजिए नवंबर में पड़ रही है, अक्टूबर में पड़ रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो 8-9 महीने बाद इस गन्ने के रस को हम पीते हैं। तो गन्ने का रस जो है, गन्ना उस धरती से अपनी तरफ शक्ति अर्जित करता। तो हम तो मानते हैं पूरे धरती का सबसे शक्तिशाली जूस है, नेचुरल प्योर जूस है। अब इसको हमें कब पीना चाहिए, उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें पाया क्या क्या जाता है, किन बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है और किन बीमारियों को जड़ से ठीक कर। इसमें हम अगर पोषक तत्व की बात करें दोस्तों, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं और इन्हीं तत्वों से इसका निर्माण हुआ। हमें याद है दोस्तों, हम लोग जब छोटे छोटे होते थे, गन्ना जो है छिला जाता था, तो हम लोग 5 बजे ठंडी के समय में गन्ने के खेत में पहुंच जाते थे और गन्ने की छिलाई होती थी। उसी समय लोग गन्ना चूसना शुरू कर देते थे और जब 2-3 घंटे जब तक गन्ने की छिलाई होती थी, लोग गन्ना चूसते रहते थे, यानी भर पेट गन्ना चूसते थे। और जब भर पेट गन्ना चूसते तो उन्हें कभी भी खून की कमी नहीं होगी, इतना प्रचुर मात्रा में। उन्हें कभी भी हड्डियों का दर्द नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आज भी जो गांव में बुजुर्ग लोग हैं, गन्ना छीलने जाते हैं और गन्ना वहीं चूसते रहते हैं, भर पेट गन्ना चूस लेते हैं।
तो चूसने में और पीने में भी बड़ा डिफरेंट है। जब आप गन्ने को ऐसे चूस चूस के लेते हैं तो आपके मुंह में जो सलाइवा है इससे चूसते हैं, वो सलाइवा रस के साथ आपके पेट में जाते हैं और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। दूसरी चीज, जब आप गन्ना मुंह से चूसते हैं तो दोस्तों आपके दांतों की एक्सरसाइज होता है और दांतों की सफाई हो जाती है। इसमें ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, तो चूसना सबसे बेटर है पीने के बजाय। तो इतना शक्तिशाली चीज आपके गांव में है, आपके घर में है। अब इसका हम कितने दिन तक प्रयोग करना चाहिए? अब तो दोस्तों शहर में इसे 12 महीने लोग पीते हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए, जो हमारा प्रकृति कहता है, जो हमारा आयुर्वेद कहता है, ये आपका शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है। तो हमारी दिनचर्या भी प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप गन्ने का भी समय, तो ये जो ब्रह्मांड है ये गन्ने का उत्पादन उसी हिसाब से करता है जिस हिसाब से आपका ये पाचन तंत्र इसे पचा लेता है। अब ये ठंडी आता है कब? अक्टूबर से ठंडी की शुरुआत हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने गन्ने का रस पूरा जम के आप पीजिए। और यही 6 महीने कहा जाता है, आयुर्वेद 6 महीने पीना चाहिए। जब इसका उत्पादन होता है उसी समय पीना चाहिए। जो सब्जी, जो अनाज जब उत्पादन हो तब अगर हम उसे यूज करते हैं तो उसी हिसाब से हमारा डाइजेशन काम करता है और उसी हिसाब से उसको अच्छे से पचाता है और हमारे शरीर में से पोषक तत्व मिलते हैं। बाकी तो आप हर एक समय खा पी सकते हैं, लेकिन इसका भी समय होता है, कब कब आप ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों ये आपको आयरन की कभी कमी नहीं होगा अगर आप 1 से 2 गन्ना डेली चूस रहे हैं। 1 से 2 गन्ना पीने के बजाय जूस फायदेमंद है। सुबह सुबह खाली पेट आप 1 से 2 गन्ने ऐसे चूस लीजिए, ना तो कभी आयरन की कमी होगी, ना तो आपको कैल्शियम की कमी होगी। अब इससे कितने फायदे होते हैं, और ना तो आपको कभी जॉइंटिस होगा। एक कैंसर रोग से भी बचाता है, क्योंकि आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, कभी खून की कमी नहीं होते। और भूख तो जबरदस्त लगती है। जब गन्ना खूब ज़्यादा आप चूसेंगे तो आपको उतने ज़्यादा बाथरूम होती है, और जितने बाथरूम होते हैं आपका किडनी फिल्टर हो जाता है। किडनी रोग भी नहीं होता है, ना तो पेट में कोई संक्रमण होता है, पेट के संक्रमण से भी बचाता है। लीवर को तो स्ट्रांग बना देता है। पीलिया रोग, अगर आप डेली गन्ने चूस रहे हैं, 1-2 गन्ना चूस रहे हैं और ये 6 महीने आप गन्ना चूस लीजिए, आपको कभी पीलिया रोग नहीं होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पी जाएगी। हम लोग तो ठंडी में कितने लोग हैं, भैया बासी मुंह गन्ने मत चूसिएगा। भाई आपका है, अपने शरीर के हिसाब से अंदाज लीजिएगा कि अगर आपको सूट कर रहा है तो आप पीजिए। सबका शरीर का टेम्परेचर एक बराबर नहीं होता, सबकी जो है प्रवृत्ति एक बराबर नहीं होती शरीर के। कभी सबकी जो है शरीर में कफ पित्त एक संतुलन में नहीं होता, अलग अलग तरह से होता है। इसे आप ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग तो पूरा ठंडी पे पीते हैं, एकदम दिन नहीं निकला तभी पी जाते थे, तभी भी उसे चूसते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो दोस्तों इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, गले को फिर साफ कर देता, गले से संबंधित कोई भी संक्रमण बीमारी नहीं होती है, कभी भी नहीं। नाखून तो एकदम चमकने लगते हैं। नाखून आप अगर गन्ना 6 महीने देख लीजिएगा, आपके नाखूनों में लाइट आ जाती है। मुहाफा रोग भी दूर हो जाता है। इतने सारे इससे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी तरह से इसके छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे। अब गन्ने का रस कब आपको लेना चाहिए? रस के बजाय आप चूसिए। अगर आप नहीं चूस पा रहे हैं, जैसे आपके पास दांत नहीं है, दांतों की समस्या है, किसी के दांत टूट जाता है, तो किसी भी उम्र में है और हमारे अपने हिसाब से कोई भी बीमारी, तभी आप इसे ले सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं है। तो इसका जो समय है, खाली पेट का समय आप निर्धारित करिए। तो 2 समय आपका खाली पेट होता है, एक शाम को 5 से 6 बजे और सुबह में खाली पेट होता है। तो सुबह में अगर आप नहीं गन्ना चूस पा रहे हैं तो एक गिलास का मतलब 200 अपने सामने निकलवाइए। आप जाते हैं जूस वाले के यहाँ, गन्ने वाले जूस के यहाँ, तो क्या करता, आधा उसमें बर्फ डाल देता है, फिर नींबू डाल देता है, उसी में नमक भी डाल देता है। नहीं, सिर्फ आप जूस पीजिए, सिर्फ उसमें कहिए बर्फ कुछ ना डाले, ऐसे निकाल के दे दे। अगर आप चूस पा रहे हैं तो एक गन्ना खरीदिए और एक गन्ना 5 से 6 बजे रोज शाम को चूस लीजिए, नहीं तो सुबह चूस लीजिए। देख लिए आपके शरीर में 1 महीने के अंदर कितना बड़ा बदलाव आता है। और गन्ने का जूस कितने का मिलता है? 10 रुपए का 1 गिलास मिलेगा आपको, 200 ग्राम का। 200 ग्राम काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं लेना। बाकी आप जूस लेंगे 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए जूस मिलेगा। आप जो है एक चाय पीते हैं 50 रुपए, किसी कैफे में आप चलेंगे तो 50 रुपए की आप चाय पी रहे हैं, उससे क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। चाय से नुकसान ही है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।
बल्कि एक गिलास 10 रुपए का जूस आप फिक्स कर लीजिए, मैं रोज शाम को सूर्य डूबने के पहले एक गिलास जूस पीऊंगा। आप 1 महीने के बाद देखिए कैसे बदलाव होता है। अगर आपके दांत नहीं है तो, अगर दांत है तो आप वहीं से गन्ना खरीदिए और बैठ के आराम से प्रेम से गन्ने को चूसिए। चूसने से पीने से ज़्यादा फायदा है, उसमें आपके जो है लार फ्लाइवा जाती है। और जब जूस भी पीजिएगा घूंट घूंट के एकदम चाय की तरफ सिप सिप करके पीजिएगा, जिससे हर एक घूंट के साथ ये फ्लाइवा ये लार आपके पेटों में जाए। तो दोस्तों गन्ना सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी चीज़ है। हम तो सारे मित्रों से, सारे भाइयों से यही कहेंगे, अगर आप गन्ने की खेती नहीं कर रहे हैं तो आज ही गन्ने की खेती करना शुरू कर दीजिए, अपने घर भर के लिए कम से कम। और इसका गुड़ खाइए। जो आज चीनी सब लोग प्रयोग कर रहे हैं ना, चीनी कुछ नहीं है दो, चीनी में एसिड बनता है। अगर आप चीनी खा रहे हैं तो आपको पेट में एसिड बनेगा, और जब पेट में एसिड बनता है तो आप जानते हैं कितनी खतरनाक बीमारियां होती हैं। जब पेट में एसिड बनता है, यही पेट की एसिड, यही रक्त की पेट की अम्लता धीरे धीरे रक्त की अम्लता हो जाती है, और आगे चल के आपको कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। हम तो यही कहेंगे, आज से संकल्प ले लीजिए, हम चीनी छुएंगे नहीं, खाने की बात ही छोड़ दीजिए, चीनी का आज ही त्याग कर दीजिए। इसके स्थान पर आप गुड़ खाइए, शुद्ध गुड़। और सबके गांव में खेत जबरदस्त है। हम तो अब जाते हैं कहीं देखते हैं कि गन्ना बोया ही नहीं जाता। गन्ना जरूर बोइए दोस्तों, और उसी का गुड़ बनाइए, उसी का राब बनाइए, राब भी बनती है जिसे खाड़ कहा जाता है। ये सब अमृत है। हम छोटे छोटे याद है दोस्तों, हम लोग राब रोटी खा लेते थे, गुड़ रोटी खा लेते थे पूरा भर पेट के। सबसे ज्यादा आयरन और कैल्शियम गुड़ राब में पाया जाता है। तो गुड़ राब से आपको नुकसान नहीं करेगा, वो नेचुरल है। अब आप कहेंगे चीनी भी तो गुड़ से गन्ने से बनता, हाँ बनता है, चीनी भी गन्ने से ही बनता है, लेकिन इसे प्रोसीजर किया जाता है, इसको साफ करने के लिए केमिकल डाला जाता है, इसलिए ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और कोई बात नहीं। और गुड़ कुछ नहीं, गुड़ को जला दिया जाता है, उसका पानी जल जाता है, बस गुड़ बन जाता है। लेकिन मिक्स गुड़ मार्केट में इस समय गुड़ भी आ रहा है, लोग उसे साफ करते हैं, निरमा डाल के साफ करके गुड़ साफ बेच रहे, वो फिर मत लीजिए। और कुछ लोग तो ऐसे है, चीनी सस्ती है गुड़ महंगा है, तो चीनी मिला के उसको साफ कर देते हैं, चीनी और गुड़ को मिलाकर फिर अलग से गुड़ बना के बेच रहे हैं। मतलब सब अपना अपना धंधा है। तो इसलिए शुद्ध गुड़ का सब लोग प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए, और गन्ने का जूस पूरा घर भी पीजिए। हम तो यही कहेंगे कि गन्ना घर पे बो दीजिए, 6 महीने चूसने भर का, जितना 6 महीने तक गन्ना चल जाए उतना खेत में आप बो दीजिए। आपको बहुत गंभीर बीमारियों से बचाएगा। हमने बता दिया कितनी गंभीर बीमारियों से आपको बचा के रखेगा ये गन्ना। कभी भी पीलिया नहीं होगा, कभी भी खून की कमी नहीं होगी, खून से कमी से संबंधित आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, पेट स्ट्रांग बने। तो दोस्तों हुआ ना सबसे शक्तिशाली नेचुरल जूस। इसलिए सब लोग आज से ही अभी से गन्ना चूसना शुरू कर दीजिए। गन्ना जरूर चूसिए, चाय छोड़िए, गन्ना चूसिए, चीनी छोड़िए, गुड़ खाइए, चीनी छोड़िए, राब खाइए। चीनी का प्रयोग बिल्कुल आज से बंद कर दीजिए। सबके घर में पुरानी प्रथा फिर अपना लीजिए, गुड़ का प्रयोग करिए, राब का प्रयोग करिए। सब लोग स्वस्थ और हेल्दी बने रहेंगे मित्रों। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग गन्ने का जूस पिए और स्वस्थ व निरोग रहें।